मोर गाँव गाँव देवता धामी और शहर शहर में हीरा है। मोर गली गली में भीम अर्जुन कोरा कोरा अब मन्नी हुए। मोर नरी में झूलना झूला रे, मैं बजस रही छातियों। माटियों रे माटियों, मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं, विद्यार्थियों के लिए काम आते हैं और ऐसे सबके लिए ये महत्वपूर्ण है जो छत्तीसगढ़ को करीब से जानना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, छत्तीसगढ़ की वैसे तो संस्कृति, इसका इतिहास अ, बहुत ही प्राचीन है, ये आदिकालीन संस्कृति है यहाँ की। मगर हम अगर महाभारत काल की अगर हम बात करें और रामायण काल की बात करें, अंग्रेजों के काल की बात करें, तो कुछ इस तरह से हम इसके इतिहास की ओर जाएंगे। रामायण काल, महाभारत काल में इस क्षेत्र को दंड कारण्य के नाम से जाना जाता था, दंडक वन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मौर्य काल के अवशेष और करचूरी वंश के 36 गढ़ उनके बनाए हुए मिलते हैं। साथ ही मौर्य वंश, सातवाहन वंश, पांडु वंश, मराठा शासकों का यहाँ पर समृद्ध इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन एवं पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा उल्लेखित है कि यहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास के जो एक लंबा कालखंड है यहाँ पर व्यतीत किया था, जंगलों में अपना समय गुजारा था। इसी कारण यहाँ पर रामगढ़ जैसे शहर मिलते हैं, पहाड़ी मिलते हैं। जहाँ पर विश्राम किया राम ने, उसको विश्रामपुर कहा गया। जहाँ पर माता सीता मैया कुछ दिन रही, वो अंबिकापुर कहा गया। ऐसे ही कई नाम यहाँ पर आते हैं। और आपको पता होगा कि रामायण काल में यहाँ पर राम जी का जो उनके जो पुत्र हैं लव और कुश, यहीं पर जो तुरतुरिया है बड़ौदा बाजार के पास, वहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम था और वहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं पर उन्होंने अश्वमेध के घोड़े भी पकड़े थे। आज भी शैल चित्र और पाषाण काल में रायगढ़ का जो सिंघनपुर है, कबरा पहाड़ है, खैरपुर और कर्मागढ़ में जो शैल चित्र और पाषाण मिले हुए हैं, उससे मानव सभ्यता की प्राचीन समय का हमको पता चलता है। मौर्य और बौद्ध धर्म का यहाँ पर बहुत ही बोलबाला था। यहाँ पर सरगुजा, यहाँ पर आप देखे होंगे कि सरगुजा जिले में मौर्यकालीन शिलालेख मिले। रायपुर के पास तुरतुरिया, सिरपुर में बौद्ध भिक्षुणियों के उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। ये सब यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रसार और उसके महत्व को बताता है। छत्तीसगढ़ जो है अपने प्राचीन गौरव से भी जाना जाता है। यहाँ पर 36 गढ़ हैं। 14वीं शताब्दी के आसपास है वंश के या कलचुरी राजाओं ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई, वहां पर शासन किया। ऐसा माना जाता है कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और उसके दक्षिण में 18 किलो अर्थात गढ़ का निर्माण किया गया था, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ का जो है नामकरण हुआ। मित्रों, बस्तर और छिंदक नागवंश, बस्तर क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से छिंदक नागवंश और चालुक्य वंश का शासन रहा, जो अपने अनूठी आदिवासी संस्कृति और कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से 18वीं शताब्दी में मराठों ने कलचुरी शासन को समाप्त कर अपना एकाधिकारी स्थापित कर लिया, जो अपनी ताकत और शक्ति के साथ ही फलीभूत होते रहे। बाद में इसे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के वीरों ने अपनी पराक्रम का परिचय दिया। नारायण सिंह जी ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, जो ईंटों से निर्माण किया गया। राजिम का राजिम लोचन मंदिर और रतनपुर का मां महामाया देवी का मंदिर अपने प्राचीन धार्मिक और वास्तुकला के महत्व के
प्रमाण है। प्यारे मित्रों, छत्तीसगढ़ अपने ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में रतनपुर का किला, रतनपुर का माँ महामाया मंदिर, रतनपुर का खूटा घाट, लक्ष्मी देवी, रतनपुर का भैरव बाबा, रतनपुर का पहाड़ में स्थित राम टेकरी मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। इसी प्रकार से कवर्धा में चले जाएं तो कवर्धा का महल, वहाँ का शिव जी का भोरम देव का मंदिर और वहाँ का खुड़िया बांध बहुत प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर जैसे स्थलों में हमारे पुरातात्विक और धार्मिक पर्यटन केंद्र है। मल्हार में आप जाएं तो वहाँ पुराना महादेव मंदिर, कोटागढ़ का किला, अजमेर का किला, रतनपुर किला, काशीगढ़ किला और कोटमी किला आकर्षण का केंद्र है। ये अपने उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जाने जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जो अपने ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। बस्तर में बस्तर का महल, वहाँ का कैलाश गुफा और वहाँ पर का कुतुबसर गुफा बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है और वहाँ पर गुफाओं में जो स्टेलेक्टाइट्स और स्टेगमाइट्स की संरचना है, बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत है। इसी प्रकार से आप जाएँगे तो सिरपुर में बौद्ध भिक्षुओं का जो स्तूप बने हुए हैं, जो वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, वह नयनाभिराम है, वह देखने लायक है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में कवर्धा, कवर्धा में संगीत का केंद्र है। वो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे विशाल संगीत विश्वविद्यालय वहाँ पर है, जो कि वहाँ पर देशी विदेशियों के शिक्षार्थियों के लिए, कला प्रेमियों के लिए बहुत ही अद्भुत है। आप रायगढ़ जाएँगे तो रायगढ़ में इस्पात की वह नगरी है, जिंदल का कारखाना है, वहाँ पर आपका कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखने लायक होता है। प्यारे साथियों, आप बिलासपुर आएँगे, बिलासपुर में अरपा नदी के किनारे बसा यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। बिलासा केवटीन का यह शहर अपने सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी शहर है। न्यायधानी, ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, जो कि अपने खूबसूरत निर्माण और विशाल आकार के कारण जाना जाता है। यहाँ पर बिलासादाई केवटीन एयरपोर्ट भी बना हुआ है। बिलासपुर जो है दशहरा के समय, नवरात्रि के समय बहुत खूबसूरत दुर्गा पंडालों के लिए भी जाना जाता है। इसी प्रकार से यह बिलासपुर जो है पूरे भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला रेलवे ज़ोन में शुमार है। आप जांजगीर जिला जाएँगे तो जांजगीर जिला में धान का सबसे उत्पादन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा अगर कहीं होता है, तो वह है जांजगीर। वहाँ भी आप जा सकते हैं। ज्वाजल देव की नगरी है ये, ज्वाजल देव राजा ने इसको बसाया था। यहाँ का विष्णु मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर वर्ष में एक बार ज्वाजल देव महोत्सव का भी आयोजन होता है। दोस्तों, आप मल्हार चले जाएँ तो वहाँ डिंडेश्वरी देवी की का मंदिर है और जो कि आज वहाँ पर खुदाई होता है, तो आज भी वहाँ पर ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें मिलती है। मल्हार जो है मस्तूरी के पास लगा हुआ है, बिलासपुर जिले में ही है। इसी प्रकार से आप बिलासपुर जिले की बात करें तो वहाँ पर बेलपान है। बेलपान में ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर नर्मदा जी का की धारा प्रवाहित है। वहाँ पर मेला भी लगता है और जो कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर आप जाएँगे तो बिलासपुर से ही लगा हुआ ताला गाँव है। ताला गाँव में आप देखेंगे कि सबसे अद्भुत जो शिव जी की प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। देवरानी जेठानी का मंदिर यहाँ पर है। मनियारी नदी के किनारे स्थित यह स्थान काफ़ी दर्शनीय है, मन को शांति देती है। थोड़ी सी दूर और अगर हम जाएँगे
तो महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जिसको हम कहते हैं शिवनाथ नदी, बहुत ही खूबसूरत नदी है। शिवनाथ नदी बीचों-बीच बहती है और पूरे उस स्थल को 2 भागों में घूमते हुए जिस स्थान पर हम पहुँचते हैं, वो स्थान है बैतलपुर के पास मत्कू द्वीप। मंडूकोपनिषद की रचना यहाँ पर ऋषि मंडूक ने किया था, जिसको हम मत्कू द्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मसीही मेला, हिंदू मेला भी भरा जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर नौकायान भी होता है। दोनों तरह की नौकाएँ हैं, पारंपरिक नौकाएँ और पेट्रोल पर चलने वाली नौकाएँ। तो मित्रों, आप ज़रूर इस जगह को जाएँ और आनंद का अनुभव प्राप्त करें। आप अगर रायपुर जिले की ओर जाते हैं, तो रायपुर में संत गुरु घासीदास का शानदार वहाँ पर दार्शनिक स्थल है। वहाँ पर आप जाएँगे तो पुरखौती मुक्तांगन है देखने के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को एक साथ एक ही जगह पर सुशोभित किया गया है। यहाँ पर नंदन कानन वन है, जो बहुत ही खूबसूरत जंगली जानवरों को एक साथ संजो करके रखा गया है। बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रायपुर में आप जाएँगे तो नया रायपुर जो बना हुआ है, वो छत्तीसगढ़ के गौरव और स्वाभिमान को प्रदर्शित करता है। यहाँ का विधानसभा भवन जो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट का नमूना है। सौर ऊर्जा से संचालित यहाँ पर पूरे भवन हैं। रायपुर शहर अपने आप में छत्तीसगढ़ का ताज है। वहाँ पर आप जाएँगे तो लगता है कि हम किसी बड़े महानगर में आ गए हैं। रायपुर के आगे राजिम है, जहाँ पर राजिम मेला भरता है और साथ ही माघ पूर्णिमा मेला कहते हैं इसको। और वहाँ पर आप जाएँगे तो राजिम में राजीव लोचन का मंदिर है, जो हमारे आस्था का केंद्र है। थोड़ी दूर और आगे जाएँगे तो वल्लभाचार्य की जन्मभूमि वहाँ पर है, जिसको चंपारण के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में देखने लायक बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। बस्तर यहाँ का संस्कृति, यहाँ का नाच, यहाँ का गीत सब देखने लायक है, चाहे सुआ नृत्य हो, चाहे कर्मा नृत्य हो। छत्तीसगढ़ की बोली बहुत खूबसूरत है, मिठास युक्त है। तो आप ज़रूर छत्तीसगढ़ आएँ और छत्तीसगढ़ का आनंद लें। छत्तीसगढ़ का बोरेबासी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और धान की किसानी करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बारे में हम इस तरह से और हम लोग जानेंगे। मैं बीच-बीच में और आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ये जानकारी आपके लिए कैसी रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरी कोशिश है कि मैं छत्तीसगढ़ का पूरा परिदृश्य आप सबके बीच में रख सकूँ। तो ये मेरी जानकारी आप सबके लिए सार्थक साबित होगी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल वर्मा अनिल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।